अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं अपनी एसी की फील्ड के लोगों से मुखातिब हूँ और अपनी ज़िंदगी के स्टोरी का कुछ हिस्सा सुना के आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जिस जहालत की ज़िंदगी से मैं गुजरा हूँ उससे आप लोग बच सको। आप लोगों को चीज़ों को देखने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज के बाद आज से बहुत साल पहले जब मैं सऊदी अरब गया तो आप लोगों की तरह उस टाइम मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जब कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई मशवरा देने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता, तो किस तरह इंसान की ज़िंदगी तबाह होती है। बहुत साल पहले मुझे भी आप लोगों की तरह बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं चाहता था दुनिया में किसी भी कीमत में मैं किसी तरह बाहर पहुँच जाऊँ और बाहर जाके पता नहीं मैं क्या कर लूँगा। मुझे काम भी नहीं था आता और ना होने के बराबर मुझे काम आता था। बिल्कुल थोड़ा सा आता था, लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि मैं बहुत काबिल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया फतह कर सकता हूँ, बाहर पता नहीं क्या क्या होता है। इस तरह की सोच जो आम लोगों की टेक्नीशियंस की होती है वही सोच मेरी भी थी। खैर करते करते मैं बाहर पहुँच गया। बाहर पहुंचने के बाद कंपनी में चला गया। वहाँ पे जब कुछ अरसा गुजारा तो वहाँ पे जाके पता लगा मुझे तो काम आता ही नहीं है। मुझे मुश्किलात बनना शुरू होगी। कोई आदमी पता लगा दुनिया में मदद तो करता ही नहीं है आप पे जब भी मुश्किल आ जाए। कोई आदमी मशवरा देने वाला नहीं। तो लोगों के पास जाता था, इधर उधर घूमता था, लोगों से मदद लेता था, कोई इंसान मदद नहीं था करता। हर तरह की मुश्किलात से गुजरता रहा। करते 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 आहिस्ता आहिस्ता मैं मेहनती था, ईमानदार था, इसलिए लोग मुझे अपने साथ काम पे पार्ट टाइम लेके जाते थे। तनख्वाह मेरी 900 रियाल मेरी तनख्वाह थी। उसमें मैं खाना भी खुद खाता था और मेरा इकामा वगैरह भी कटता था। कर करा के मुझे को 200-300-400 रियाल बचता था। उसके बाद पार्ट टाइम बाहर करता था, जिसकी वजह से पैसे इकट्ठे होते थे, वो पीछे घर वालों को, भाइयों की पढ़ाइयों पे इधर उधर भेजता रहता था। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी और अपने अंदर कोई वैल्यू भी नहीं था क्रिएट कर रहा। पता ही नहीं था कि अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करना होता क्या है। कोई मजीद काम सीखूं, कोई अपने आप को बेहतर करूं, नहीं, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं थी। बस कंपनी का काम करता था, मेहनत से करता था, ईमानदारी से करता था, लोगों के साथ बाहर काम करने जाता था, उनको खुश करता था। वो कभी थोड़े पैसे देते थे, कभी ज़्यादा देते थे। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती जा रही थी और बहुत ढेर साल इसी तरह गुजर गए। पता ही नहीं लगा कि बेहतर चीज़ क्या होती है। समझता था जो ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ यही ज़िंदगी है। अच्छा, करते करते जब काफ़ी साल गुजर गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर वैल्यू क्रिएट होना शुरू होगी। एक फिलिपीनी था, उसने काम सिखाया, बातें सिखाई, इंग्लिश अच्छी थी मेरी, तो उसके साथ दोस्ती मेरी अच्छी थी। करते 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 काफ़ी सालों के बाद जब मैं इस काबिल हो गया तो अब कंपनी ने मेरे से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। कंपनी को पता होता है कि ये लोग जा तो सकते नहीं है वीज़े लेके बाहर अपनी, ना इन्होंने अपने अंदर कोई ख़ास इतनी वैल्यू नहीं थी क्रिएट की कि हम बाहर जाके अपना कोई काम खुद से कर सकें, बल्कि इतनी वैल्यू क्रिएट हुई होती है हमारे अंदर कि हम कंपनी के काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे आहिस्ता आहिस्ता मैंने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट का मैं हेड रहा हूँ, HVAC के डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ। पूरा स्टोर मेरे अंडर रहे हैं। 30-40 लड़के मेरे अंडर होते थे और मैं उनका मेन सुपरवाइजर और सब पूरे से हैंडल करने वाला मैं हुआ करता था। अच्छा, कंपनी ने जो मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी की, उन्होंने मेरी सैलरी 1500 रियाल कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करते मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, ये इनमें अखराजात में मेरा सिस्टम नहीं था चलता। अब मुझे थोड़ी थोड़ी होश आनी शुरू हुई। अच्छा, अब लड़के जो मेरे साथ होते थे ना, मेरे अंडर होते थे, वो भी सब गरीब होते थे, उनकी सैलरियाँ कम हुआ करती थी। तो मैं क्योंकि थोड़ा नरम दिल इंसान था, मैं उनके फ़ायदे के लिए सोचता था। और मैं वहाँ पे ये मशहूर था कि मैं किसी भी बंदे की ना ज़िंदगी बढ़िया, फ्यूचर बड़ा अच्छा बना देता हूँ। यानी 4-4, 5-5 दिन में उनको गाड़ी सिखा देता हूँ, 2-2, 4-4 दिन में काम सिखा देता हूँ, आगे काम पे चढ़ा भी देता हूँ। इस तरह कुदरती तौर पे एक सलाहियत है शायद मेरे अंदर के लोगों को बहुत जल्दी मैं एक जगह पे उनको खड़ा कर देता हूँ कि वो खुद से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। खुद मैं इस काबिल नहीं था कि मैं अपने आप को खड़ा कर सकूँ। अच्छा, उस टाइम जब 7 लड़के जिनकी मैं मदद किया करता था, जो मेरे टेक्नीशियन होते थे, अंडर होते थे, वो मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाते थे। उनमें से एक लड़का मुझे बोलता था, सर जी आप काम पे फंस गए हैं, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप जाएं यहाँ से, आपको जो भी मसला बनेगा, पैसे चाहिए होंगे, वीज़ा चाहिए होगा, मैं आपको पैसे दूंगा, आप इसको कंपनी को छोड़ के जाएं, दोबारा आ जाइएगा दूसरे वीज़ा, मैं पैसे दूंगा। अब मैं गरीब आदमी होता था, मेरे पास पैसे नहीं थे होते, तो मैं इस उम्मीद में कि ये आदमी मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने इसको एक जगह पे पहुँचाने में बहुत किरदार अदा किया है, इनको ज़ीरो से लेके एक अच्छे मकाम तक पहुँचाया है। खैर, मेरी ट्रांसफ़र जद्दा होगी, वहाँ पे KSTC का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 12-13 बिल्डिंग्स थी, उन सब का इंचार्ज मैं था। मैंने बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन थी मेरे पास, लेकिन सैलरी कंपनी ज़्यादा नहीं थी करती। खैर, कंपनी को मैंने एक दिन, उस लड़के ने जो मुझे उम्मीद दी ना कि आपको वीज़ा मिलेगा, उसकी उम्मीद पे मैंने ये फैसला किया कि कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कंपनी को बोला कि मुझे रिज़ाइन चाहिए, मैंने
जाना है, इस डेट को मैंने जाना है। अब कंपनी मुझे छोड़ती ही नहीं थी, कंपनी को पता था कि ये सोने की चिड़िया, फ़ायदा हमें देता है इतना ज़्यादा और इतनी सैलरी पे ये काम करने के लिए तैयार है। मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता मैंने वापस जाके क्या करना है, बस यही था कि बाद में वो वीज़ा भेजेगा, आ जाऊँगा, आके देखूँगा क्या करना है। कोई प्लान कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं थी की, मेरे आसपास कोई ठीक आदमी नहीं था, मैंने अपने अंदर वैल्यू नहीं थी क्रिएट की। खैर मैं केस लड़ा, मैं 2 साल तक मैंने बैठ के केस लड़ा, 2 साल तक कंपनी के साथ बैठ के केस लड़ा। जाहलियत का ज़माना था। कंपनी के पास जब आखिरी दफ़ा गया तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो सबसे बड़ा मैनेजर था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, कुछ उल्टा बोला। मैं भी दिमाग से पैदल हुआ करता था, मैंने आगे से उसको बदले में ज़्यादा उल्टा बोला, तो अगले दिन मैं जाके गुस्से में लेबर कोर्ट में केस कर आया। 2 साल तक मैंने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद एक दिन वहाँ पे छत पे बैठे हुए एक इंडियन लड़का था, इंजीनियर था, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, ज़िंदगी दे, मेरे पास आया, मुझे बोलता है, मेरे 2 साल का मेरे केस का फैसला आया। वो इंडियन मेरे पास आया, मुझे बोलता है जाबिर भाई क्या हुआ है? मैंने उसे बताया ये फैसला आया है। कहता है आप फिर क्या करना है? मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। मुझे बोलता है अच्छा जाबिर भाई मैं आपको मशवरा देता हूँ, आपने सब लोगों को आजमा लिया है ना, जो आपके साथ काम करते थे, रिश्तेदार, सब लोगों को आजमा चुके हो ना, अब मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि बस कर जाओ। ये कंपनी है, 40-50 हज़ार इसका एम्प्लॉय, उसको क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक लड़का उससे लड़ने लगा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा असूल पसंद समझता था अपने आप को, अकड़ जाना है सच्ची बात के ऊपर, इस टाइप की मेरी ज़हनियत थी। लेकिन जहालत पे मबनी थी, लोग समझाने वाला कोई नहीं था, खुद भी अपना दिमाग नहीं था काम करता। उसने मुझे कहा कि आप कंपनी के पास जाओ, कंपनी को बोलो मैं और आगे केस नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अभी कंपनी अपील कर देगी या आप अपील करोगे तो मजीद 2 साल तक आपको केस लड़ना पड़ेगा। उस अल्लाह के बंदे के मशवरे पे चलते हुए उसने बोला पहले आप जाके अपील करो लेबर कोर्ट में, फिर साथ ही कंपनी के पास चले जाओ, उनको बोलो कि मैं और केस नहीं लड़ना चाहता। उसी के मशवरे पे अमल करते हुए मैंने वैसा ही किया, अपील की और कंपनी के पास चला गया। कंपनी को भी पता लग गया कि मैंने अपील की है। अब कंपनी को यह था कि इसने अपील कर दिया, हो सकता है ये भी आगे इसको कुछ अदालत से कुछ ना कुछ मिल जाए। अच्छा, कंपनी को मैंने जब बोला कि नहीं मैं आप ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कंपनी ने बोला ठीक है कोई मुश्किल नहीं, कंपनी राज़ी होगी। फिर मैंने उस इंडियन को ये बात बताई, इंडियन ने मुझे मशवरा दिया कि आप जानने के बजाय कंपनी को बोलो कि मुझे रिलीज़ दे दे, मुझे छोड़ दे, आज़ाद कर दे, ताकि मैं यहाँ पे कहीं पे अपना काम कर लूँ। उसके मशवरे पे अमल करते हुए मैंने कंपनी को फ़ोन किया। कंपनी ने बोला कि आपके जितने पैसे लेबर कोड ने बनाए हैं वो छोड़ दो, इसके अलावा हमें 15,000 रियाल दो तो हम आपको रिलीज़ दे देते हैं। इसी तरह करके मैंने उनसे रिलीज़ ले लिया। रिलीज़ लेने के बाद मैंने अपनी गाड़ी ली, काम शुरू किया, चलना शुरू किया। वहाँ से फिर मेरी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। तो उस एक आदमी के मशवरा और ठीक मशवरा देने की वजह से मेरी आगे ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको ये समझाता हूँ। ये जो ज़िंदगी होती है ना, ये चेन की तरह होती है, चेन की कड़ियाँ होती हैं, एक कड़ी दूसरे कड़ियों से मिलाते रहो तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, आपका फ्यूचर बेहतर हो जाता है। कोई भी एक कड़ी वहाँ से मिसिंग है ना तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे और आपके लोग, रिश्तेदार, सब कुछ आपके ऊपर से आपको रोनते हुए निकल जाएंगे। गलती आपकी होगी, आप अपनी जहालत की वजह से गिरते हो, और लेकिन गिरने के बाद आपके आसपास के सब लोग आपके ऊपर से आपको रगेदते हुए गुजर जाते हैं। तो चेन के सारे हिस्से पूरे करने पड़ते हैं, जो गंदा हिस्सा आता है उसको निकालना पड़ता है। जब मैं पाकिस्तान से चला था, अगर मेरे अंदर जहालत ना होती, मैं बेहतर तरीके से प्लान करके चलता और कुछ हुनर अच्छी तरह सीखे जाता, तो मेरी हालत 2 साल में बदल चुकी होती। जो मैं आज हूँ मैं 2 साल के बाद बन चुका होता। वहाँ पे जाने के बाद अगर मैं अपने अंदर को वैल्यू क्रिएट करता, काम सीखता, कुछ करता, मेरी हालत डिफरेंट होती। केस अगर मैं ना लड़ता, लड़ने की बजाय मैं कंपनी से प्यार से एग्जिट ले लेता और एग्जिट लेने के बाद वीज़ा लेके दोबारा चला जाता, मेरी हालत मुख्तलिफ होती। तो हर स्टेज के ऊपर हर फैसला जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक भी फैसला मैंने गलत किया होता तो मैंने धड़ाम से ज़िंदगी में गिर जाना था। तो आप लोग जो हर टाइम ये सोचते हो ना कि काम आ जाने से आप तरक्की कर जाओगे, सिर्फ काम आ जाने से आप कभी तरक्की नहीं करोगे। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूं कि आपकी ज़िंदगी और आपकी जो तरक्की है उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दो, उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा काम का है कि आपको काम आता है, बाकी जो 2 हिस्से हैं वो सीखने की कोशिश करो, और बाकी के 2 हिस्से मैं आपको सिखा रहा हूं, और मैं ये आपको इस टाइम तक सिखा सकता हूं। नेट के ऊपर जितनी भी दुनिया बैठी है वो आपको काम सिखा सकती है, एसी का आपको प्रोफेशनल बना सकती है, लेकिन ये दूसरे 2 हिस्से अभी तक कोई नहीं आपको सिखा रहा, पता ही नहीं है लोगों को।
और काम वो जो सिखा रहे हैं वो आपको 6-6 साल में सिखा रहे हैं, वही काम जो 3 महीने में सीखा जाता है। आप जब 3 महीने वाला काम 6 साल में सीखते हो तो आपके एक तो 6 साल ज़ाया होते हैं, दूसरा आप समझते हो कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा पहाड़ खोद लिया है। वो काम 3 महीने में सीख के आगे आप चलो, आगे वैल्यू क्रिएट करो। बाहर भी जाना है 1-2 साल बाहर लगा के अपनी अपनी डायरेक्शन क्लियर करो, आगे अपने बिजनेस में जाओ, अपने कारोबार शुरू करो। तो इस तरीके से ये 2 हिस्से मेरे से सीखा करो। काम भी मैं सिखाता हूं, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा टाइम आगे गुजर रहा है, मेरा चैनल पुराना हो रहा है मेरे से लोग, क्योंकि मेरा मकसद एसी वाले लोगों को तरक्की कराना है। बाकी पूरी दुनिया जो अगर मेरे में काबिलियत तो ये अल्लाह पाक को मंजूर हो तो बाकी दुनिया खुद ही मेरे साथ मिलती जाएगी, लेकिन मेरा मेन मकसद अपनी जो एसी की फील्ड के लोग हैं उनको जाहलियत से निकालना है और उनको सीधा डायरेक्शन दिखाना है। जिस जाहलियत से मैं गुजरा हूं वो उसमें ना फंस सकें, वो उस ट्रैप में ना आए जिस जाहलियत से मैं गुजर चुका हूं। तो ये जो काम होता है ना, सिर्फ एसी की फील्ड का नहीं, हमारा कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी जो स्किल्स हैं वो हमारे जाहलियत के दौर में इन मुल्कों में, हमारे मुल्कों में ये इतने लंबे लंबे खींचते हैं, 6-6 साल 7 साल बच्चों के ज़ाया करते हैं। ये इतने लंबे नहीं हैं, ये पहाड़ सर से उतारो। बाप सोचता है कि बच्चे को काम सिखाना है। काम अगर आप ठीक उस्ताद के पास भेजते हो, ठीक डायरेक्शन से, ठीक तरीके से सिखाते हो, तो आप 1-1, 2-2 महीने में बच्चे को पूरे स्किल सिखा लेते हो। लेकिन ये जो दूसरी 2 चीज़ें हैं, ये सीखने में इंसान को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हर जगह बंदा जब मुश्किल से गुजरता है, आगे नए नए उसको तजर्बे होते हैं। आपके आसपास अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।